हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। कुल 8 नंबर की प्रश्नावली है ये। ठीक है, ध्यान रहे हम कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर चल रहे हैं और उसी श्रृंखला में हम प्रश्नावली 8 पर आए हैं। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में आपको 4 प्रश्न मिलेंगे टोटल, जो 8 नंबर के होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रकार का, रिक्त स्थान प्रकार का, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न यहाँ पे मिलेगा। तो निबंधात्मक अकेला ही प्रश्न 4 नंबर का होता है, जो इस प्रश्नावली में से आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अति महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न, जो कि 1-1 नंबर के सवाल होंगे। तो ये रहा आपका पहला सवाल। cos 60 यानी cos 60 का मान निम्न में से कौन सा है, यानी किसके बराबर cos 60 का मान होगा। तो यहाँ पर आपको cos 60 का मान नहीं दिया गया है, बल्कि sin 60, sec 60, sec 30, sin 30 ये दिए गए हैं। तो इनमें से किसका मान cos 60 के बराबर होता है। 60 मतलब 60। तो आप ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक जो सारणी है आपकी मानों की, उसमें आप ध्यान से देखो तो cos 60 का मान होता है 1/2। अब 1/2 इनमें से किसका मान होता है। sin 60 का मान तो नहीं होता, √3/2 होता है। sec 60 का भी नहीं होता, sec 30 का भी नहीं होता। sin 30 का मान 1/2 होता है। इसका मतलब cos 60 का मान sin 30 के बराबर होगा। तो आपका राइट आंसर क्या है, से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। cos 30 cos 60 माइनस sin 30 sin 60 का मान कितना होगा, यानी cos 30 cos 60 माइनस sin 30 sin 60 का मान कितना होगा। तो आप सारणी में से इन सब के मान रख देते हैं। cos 30 का कितना मान है, cos 60 का कितना मान है, sin 30 का कितना मान है, sin 60 का कितना मान है। तो चलिए लगते हैं। तो cos 30 का मान है √3/2, cos 60 का मान होता है 1/2, sin 30 का मान होता है 1/2 और sin 60 का मान होता है √3/2। तो जब आप इनको गुना करेंगे तो √3 गुना 1 करेंगे तो √3 का √3/2 दूनी के 4, तो √3/4। इसी तरह यहाँ पे गुना करेंगे तो √3 का 1 से करेंगे तो वही √3 और 2 दूनी के 4। तो समान आया है √3/4 माइनस √3/4। दोनों ही कट गए तो क्या आ गया आंसर, 0। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0A। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3। cos 45 और cosec 45 का मान कितना होगा, यानी cos 45 और cosec 45 का मान। तो cos 45 का मान होता है सारणी से 1/√2 और cosec का होता है √2। √2 से √2 कट गया है तो 1 आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। सारणी से आपको मान रखना है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर करना है। तो होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो इसका मान है 1/3, यानी आंसर बे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होता है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है आपकी सर्वसमता के अनुसार। ठीक है, तो 1 + tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर, तो इसका आंसर होगा sec स्क्वायर थीटा, आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 6। 2 गुणा sin 30/cos 60 यानी sin 30/cos 60 का मान कितना होगा। तो यहाँ पर 2 गुणा sin 30 का मान लिखिए ऊपर 1/2 और cos 60 का मान भी 1/2। 1/2 में 1/2 का भाग देंगे तो एक बार कट जाएगा और 2 एकम 2, तो 2 इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो राइट आंसर कितना हुआ, 2 से। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से tan a के बराबर पद नहीं है। तो tan a किसके बराबर नहीं होता, ये हमको पता लगाना। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो 1/cot a बराबर tan a होता है, ये डायरेक्टली एक सर्वसमता है। तो 1/cot a बराबर tan a। sin a/cos a, इसको भी tan a बोल सकते हो, ये भी tan a होता है। sin a × sec a, चलो sin और sec को चेक करते हैं। तो sin गुणा sec को लिखेंगे 1/cos, तो ये भी sin/cos हो गया, तो ये भी tan हो गया। तो इसका मतलब 1/cot भी tan है, sin/cos भी tan है, और sin × sec करेंगे तो ये भी 1/cos हो जाएगा। sin × 1/cos यानी ये भी sin/cos ही हो गया, तो सेम ही हो गया, ये भी tan है। तो इसका मतलब सभी tan a के बराबर हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दे, सभी tan a के बराबर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 - cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो आपकी जो पहली सर्वसमता है sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, वहाँ से आप cos स्क्वायर को पक्षांतरण कर देंगे 1 की तरफ, तो ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर। तो बराबर क्या बचेगा, sin स्क्वायर। तो 1 - cos स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, sin स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आपका राइट आंसर है बे। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किसका मान 0 है, 0 किसका मान होगा।
तो साइन 90 का मान होता है 1, कॉस 90 का मान होता है 0, तो यही है उत्तर। टेन 90 का मान इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित, और कोसेक 90 का मान 1, तो यहाँ पर बे उत्तर होगा आपका कॉस 90, ठीक है, जिसका मान 0 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, किसी न्यून कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 5/3 है, तो थीटा का मान कितना होगा, ठीक है। तो थीटा का मान संभव नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 5/3 का मतलब होता है 0 और 1 के मध्य में आना चाहिए हमारे पास मान, जो अपन डिग्री लिखते हैं ना, तो अपन सामान्य रूप से जब 0 से लेकर 90 तक का मान लिखते हैं तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो यानी 1 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 1 तक मान होगा 0 से 90 बार एंगल का, यानी 0 से 90 अगर आपने कोण लिया है साइन के साथ में, तो उनका मान अधिकतम 0 से लेकर के अधिकतम 1 तक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 5/3 दिया है, 5/3 का मतलब है आप 3 में 5 का भाग लगाइए तो ये हो जाएगा 1 से भी ज़्यादा हो जाएगा। और अगर बात करें देखो साइन, तो साइन को मैं अपन लिखते हैं लंब बटे कर्ण, और कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है, जबकि यहाँ पर ये उल्टा लिखा हुआ है, यानी नीचे छोटी संख्या लिख रही है ऊपर बड़ी संख्या, तो नीचे हमेशा बड़ी संख्या आनी चाहिए, तो ये संभव नहीं है। अतः यहाँ पर उत्तर होगा ऐसा संभव नहीं है, इसका कोई थीटा का मान नहीं होगा। तो ये थे आपके रिक्त स्थान वाले सवाल। अब बात करते हैं अति महत्वपूर्ण रिक्त स्थान वाले सवाल। ये एबेसेड वाले सवाल थे अभी हमने जो किए, अब रिक्त स्थान वाले सवालों पर आते हैं। तो पहला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर खाली स्थान होगा, तो ए यहाँ पर एक न्यून कोण है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ओके, चलिए नेक्स्ट, थीटा बराबर खाली स्थान डिग्री के लिए सदैव टेन थीटा बराबर कॉट थीटा होगा। टेन और कॉट कब बराबर होते हैं, थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है 45 डिग्री के लिए। साइन 0 प्लस कॉस 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 कॉस 0 जोड़ देते हैं, साइन 0 का मान होता है 0 और कॉस 0 का मान होता है 1, दोनों को जोड़ा तो 1 हो गया, तो इसका मान कितना होगा 1, तो साइन 0 प्लस कॉस 0 बराबर 1। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0 होगा यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो, ठीक है, तो यहाँ पर खाली स्थान है, थीटा बराबर कितना हो, तो थीटा बराबर यहाँ पर 45 डिग्री होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखो चेक किया है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0 है, तो 1 को उधर ले जाएंगे अपन, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा प्लस का 1। साइन स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं तो 1/2 हो जाएगा, और साइन का मान निकालेंगे तो अंडरवुड 1/2, और आप वर्गमूल लेंगे तो 1/√2, तो थीटा का मान कितना आ गया है 45 डिग्री, ठीक है ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, कोसेक थीटा बराबर √2 हो तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, खाली स्थान होगा, ठीक है। तो कोसेक थीटा बराबर है √2, तो थीटा की जो सारणी है उसमें कोसेक में √2 किसका मान होता है, कोसेक 45 डिग्री का, ठीक है, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक 45, यहाँ हमने सारणी से मान रख दिया, कोसेक से कोसेक कट गया, थीटा का मान आ गया 45 डिग्री। 45 को आप वापस से टेन स्क्वायर में रख दो, तो टेन स्क्वायर 45 बराबर हो जाएगा, टेन 45 का मान होता है 1, स्क्वायर करेंगे तब भी 1, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका मान 1। ओके, समझ में आया आपको, हमने √2 का मान सारणी से लिखा है, और कोसेक से कोसेक कट गया, थीटा का मान आ गया 45, और थीटा का मान इसमें रख दिया वापस, तो टेन 45 का मान होता है 1, और वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे तब भी 1 ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान कितना होगा, खाली स्थान होगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर 1/√2 है, तो यहाँ भी सेम आपको सारणी से मान रखना है, तो 1/√2 साइन की लाइन में होता है साइन 45 का मान, तो साइन थीटा बराबर हो गया है साइन 45, ठीक है। तो थीटा का मान यहाँ से कितना आ गया है 45 डिग्री। अब इसमें आपको मान रख देना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 में, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर 45 माइनस 1, कॉस स्क्वायर 45, तो वही कॉस 45 का मान कितना होगा 1/√2, वो सेम 1/√2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और माइनस का 1 है ये, तो 1/2 में से 1/2 माइनस का 1 हटाना है, तो ये बचेगा माइनस का 1/2, तो इसका आंसर होगा -1/2। क्वेश्चन नंबर 6, साइन ए बराबर कॉस ए दिया गया है, जहां पर ए न्यून कोण है तो ए का मान कितना होगा, तो यहाँ पर भी ए का मान 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि साइन और कॉस दोनों का मान केवल 45 डिग्री पर ही समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यून कोण थीटा के लिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, तो यहाँ पर जो सर्वसम्मका है कॉट और कोसेक वाली वो यूज करनी है, तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या दिया गया है, कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर को इधर लेके आएंगे और 1 को इधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर -1, तो इसका आंसर होगा -1, तो ये आपकी सर्वसम्मका नंबर 3 से आया है। ओके, तो ये थे रिक्त स्थान वाले सवाल। अब बात करते हैं अति महत्वपूर्ण यानी लगोतरात्मक जो सवाल हैं 2-2 नंबर के वो। तो पहला है
यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात करो। 3 थीटा है, ध्यान रखना। तो 2 cos 3 थीटा बराबर 1, 2 का भाग लगाया तो cos 3 थीटा बराबर 1/2, cos 3 थीटा बराबर, अब 1/2 cos में किसका मान होता है? cos 60 का मान। तो cos 3 थीटा बराबर cos 60, cos से cos कट गया, 3 थीटा का मान आ गया 60 डिग्री और थीटा का मान आ गया 60/3 यानी कि 20 डिग्री। तो थीटा का सही मान है यहाँ पे 20 डिग्री। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, बीसी बराबर 15 है और ए बी बराबर 8 है, तो साइन ए और कॉस सी का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र के समझ सकते हो आप, ये एबीसी त्रिभुज है जिसमें कोण 20 समकोण बना दिया है। बीसी का मान है 15 और ए बी का मान है 8। तो यहाँ पर ए सी का मान नहीं पता है, तो पहले सबसे पहले ए सी का मान निकालना है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर कर्ण है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का वर्ग कितना है? 8 का वर्ग और बी सी मतलब 15 का वर्ग, तो 8 का वर्ग होता है 64 और 15 का वर्ग 225। दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 289। तो ए सी स्क्वायर बराबर 289, ए सी का मान निकालना है, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेना है। तो ए सी का बाहर आ जाएगा और यहाँ पर बनेगा 17, क्योंकि 289 का वर्गमूल होता है 17। तो ए सी का मान कितना आ गया है? 17 सेमी। ठीक है, तो कर्ण का मान आ गया 17। ठीक है, ये है 17। अब लिखते हैं, हमको कौन कौन से मान लिखने हैं वो लिख देते हैं। तो क्या मान पूछा है? साइन ए कॉस सी। तो साइन ए बराबर, ये ए है, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण लिखते हैं, तो इसके सामने की वजह लंब कहलाएगी बी सी और कर्ण वो ये ए सी, तो बी सी बटे ए सी, तो 15/17। ठीक है, कॉस सी ये रहा आपका। कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण यानी बी सी बटे वही ए सी, तो वही 15/17। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पे एंगल चेंज है, यहाँ पे कोण ए है, यहाँ पे कोण सी है, तो एंगल के अनुसार लंब और आधार बदल जाएंगे। कोण ए के अनुसार लंब होगा इसके सामने की भुजा, तो ये लंब बन गई ए जब लिया, और जब सी लेंगे ना तो ये लंब बनेगा और ये इसका आधार बनेगा। लेकिन यहाँ पर कॉस लिखा है तो हमको आधार लिखना पड़ेगा, आधार बटे कर्ण है, तो आधार में यही भुजा आएगी। ठीक है, तो इसलिए दोनों का मान क्या आएगा? समान आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये दिया गया है, साइन थीटा का मान दिया गया है 3/5। तो साइन को बोलते हैं लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन को लंब बटे कर्ण के रूप में लिखते हैं अपन, लंब और कर्ण के रूप में, तो बराबर है 3/5। इसका मतलब लंब का मान कितना है? 3 के और कर्ण का मान कितना है? 5 के। ओके, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अब यहाँ से हमें लंब का मान आधार का मान निकालना है। तो कर्ण का मान तो हो गया 5 के स्क्वायर और आधार का मान हमको निकालना है, तो आधार है ए बी। लंब का मान निकालना, लंब का मान दिया है कितना? 3 के। ओके, तो ए बी स्क्वायर का मान हो जाएगा 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, यानी 25 का वर्ग, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 के स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 के स्क्वायर। तो 25 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर घट गया तो कितने बचे? 16 के स्क्वायर। 25 में 9 के जब 16, तो ए बी का मान निकालना है, तो दोनों तरफ वर्गमूल ले लेना है। तो दोनों तरफ वर्गमूल जब लेंगे ना तो ए बी स्क्वायर का तो ए बी आ जाएगा और 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4 के। ठीक है, तो ए बी का यहाँ पर मान कितना आ गया है? 4 के। ठीक है, तो ये है आपका आधार। अब हमें निकालना है कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान आया है, तो इसमें थीटा की जगह ए बी, आधार की जगह ए बी बटे ए सी मतलब 5 के। ओके, तो ए बी का मान कितना आया है? 4 के और ए सी का मान कितना आया है? 5 के, तो ये हो जाएगा 4/5। कॉस का मान हो गया है 4/5। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है। tan ए का मान दिया है √3, तो sin ए cos सी का मान हमसे पूछा गया है। तो ए कहाँ पर है? एंगल यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके सामने की भुजा कहलाएगी लंब और नीचे की भुजा कहलाएगी आधार। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का है। ओके, तो चलिए, तो tan ए का मान दिया है √3, तो tan ए बराबर दिया है √3, तो tan ए का मान बराबर हो जाएगा tan 60 के। √3 का मान tan 60 के बराबर होता है त्रिकोणमिति की सर्वसमकोण सारणी से। ठीक है, तो यहाँ से ए का मान हो गया है 60 डिग्री। तो आपका जो एंगल ए है यानी कोण ए है वो कितना आ गया है? 60 डिग्री का। ठीक है, बी आपका 90 डिग्री है, ये तो सी का मान निकाल सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर हमको पता है 60 डिग्री आ गया है, बी का मान पहले से दिया है 90, सी का मान हो जाएगा
तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, तो 60 प्लस 90 प्लस सी बराबर 180। तो सी का मान हो गया 180 माइनस 60 प्लस 90 कितने हुए 150। 150 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो गया, 180 में से 150 माइनस किए तो कितने बचेंगे 30 डिग्री। तो सी बिंदु का जो कोण है वो कितना आ गया है 30 डिग्री का। तो इस तरह त्रिभुज के तीनों कोणों का मान हमको पता चल चुका है। अब हमें लिखना है आपका मान साइन ए और कॉस सी। तो साइन ए इंटू कॉस सी, तो साइन ए का मतलब साइन 60 और कॉस सी, सी का मान कितना है 30 डिग्री, तो कॉस 30। साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2। दोनों को गुना करेंगे तो √3 का √3 से होगा तो √9 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल होता है 3 और 2 दूनी हो जाएंगे 4, तो ये हो जाएगा 3/4। ये है आपका साइन ए और कॉस सी का मान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि tan ऑफ a प्लस बी बराबर √3 है और साइन ऑफ a माइनस बी बराबर 1/2 है, ठीक है, जहाँ a इज ग्रेटर देन b यानी a का मान b से बड़ा है, तथा a प्लस बी इज लेस इक्वल 90 यानी छोटा है और बराबर हो सकता है 90 के, या 0 से बड़ा रहेगा में से ग्रेटर देन 0। तो a और b के मान याद करने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का सवाल किसी में भी आ सकता है, तो आपको जो दिया गया उसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पर दिया tan ऑफ a प्लस बी बराबर √3, तो tan ऑफ a प्लस बी बराबर √3। सारणी के अनुसार √3 जो मान है वो होता है tan 60 का, तो ये हो जाएगा tan ऑफ a प्लस बी बराबर tan 60। tan से tan कट गया तो ये आ गया मान a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। आप यहाँ से b a का मान निकाल लो b के रूप में, तो b को पक्षांतरण कर देते हैं 60 की तरफ, तो ये हो जाएगा 60 माइनस b, तो a का मान हो गया 60 माइनस b। इसको मैंने डाल दिया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा मान और दिया था साइन का, तो साइन ऑफ a माइनस बी बराबर दिया 1/2। तो साइन ऑफ a माइनस बी बराबर साइन 1/2 है, तो 1/2 किसका मान होता है 30 डिग्री का, साइन 30। तो साइन ऑफ a माइनस बी बराबर साइन 30। साइन से साइन कट गया तो a माइनस बी बराबर बच गया है 30 डिग्री। a का मान उठाकर समीकरण 1 से यहाँ पे रख देना है, a की जगह पे लिख देंगे अपन ये वाली मान 60 माइनस b। तो 60 माइनस b और माइनस b बराबर 30, ठीक है। तो माइनस माइनस कितने हो गए, माइनस के 2b, 60 को उधर ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 30 माइनस 60 यानी माइनस के 30 बचेंगे। तो माइनस के 2b बराबर माइनस का 30। तो b का मान हो जाएगा माइनस से माइनस कट गया, 2 का भाग लगाएंगे b 30 में तो कितनी बार जाएगा 15 बार, तो b का मान कितना आ गया है 15, ठीक है। b का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दो 15, तो a का मान आ जाएगा a बराबर 60 माइनस b है, तो 60 माइनस 15 तो कितना आ गया 45 डिग्री। तो a का मान तो आ गया है 45 और b का मान आ गया है 15। ओके, तो इस तरह का कोई भी सवाल आपके पास आ सकता है। आपको क्या करना है, सारणी से जो मान दिया गया है a प्लस बी वाला फॉर्मूला है, a माइनस बी जो भी है, वहाँ से आपको सारणी से मान लिखना है। फिर वो tan से tan कट जाएगा, या साइन है तो साइन से साइन कट जाएगा। जो भी दिया है, जैसे tan दिया तो tan की लाइन में देखना है, साइन दिया तो साइन की लाइन में ही देखना है, ठीक है। साइन का मान ही लिखना है। अगला प्रश्न, कॉट ए और सेक, कॉट ए को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी कॉट को आपको सेक के रूप में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो आपकी एक सर्वसंख्या होती है 1 + tan² बराबर sec² a, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ एक को मैं इधर ले जा रहा हूँ sec² तरफ, तो ये हो जाएगा sec² - 1, tan² बराबर हो जाएगा sec² - 1। अब tan को चेंज कर दीजिए 1/cot में, क्योंकि tan को लिख सकते हैं 1/cot, तो ये हो जाएगा 1/cot² बराबर sec² - 1। अब हमको कॉट का वैल्यू चाहिए, तो एक को उल्टा कर देते हैं सर, तो ये हो जाएगा cot² a बराबर 1/sec² a - 1। अब हमको केवल कॉट का मान चाहिए, तो दोनों तरफ वर्गमूल ले लेना है, तो ये बचेगा cot a बराबर हो जाएगा अंडरवुड में 1/sec² a - 1। तो एक का वर्गमूल तो एक ही होता है, तो इसका रूप हो जाएगा ये वाला, cot a बराबर 1/√sec² a - 1। तो ये है cot a की वैल्यू सेक के पदों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई 1 - साइन थीटा को सरल कीजिए, यानी इसको हल करना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, सेक और टेन को साइन और कॉस में बदल लेते हैं। चलो तो चलिए बदलते हैं। सेक को लिखिए 1/cos, टेन को लिखिए sin/cos, और इंटू 1 - साइन तो रहेगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे cos cos है तो cos लघुत्तम ले लिया है, तो ये बचेगा 1 + साइन, और कोष्टक में 1 - साइन है, तो 1 + साइन इंटू 1 - साइन हो जाएगा a + b इंटू a - b बराबर a² - b²। तो 1 का वर्ग माइनस sin² का वर्ग, यानी 1 - sin² थीटा, और बटे में cos थीटा है ये। तो 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा, क्योंकि आपकी जो सर्वसंख्या होती है ना sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। तो यहाँ से cos² को उधर sin² को ले जाएंगे उधर,
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर बचेगा कॉस स्क्वायर। तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर और बटे में कॉस, तो एक कॉस एक कट गया, कॉस कट गया, तो क्या बचेगा कॉस थीटा। तो आपका उत्तर होगा इसका कॉस थीटा। नेक्स्ट, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए वटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो 3 कॉट ए बराबर 4 दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इस 3 को हटाएंगे यहाँ से और 3 का लग जाएगा 4 में भाग, तो ये बन जाएगा कॉट ए बराबर 4/3, ठीक है। इसी को चेंज कर लेते हैं 10 में, क्योंकि 10 और कॉट आपस में एक दूसरे क्या होते हैं 1/, व्युत्क्रम होते हैं। तो 10 का मान हो जाएगा जस्ट उल्टा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4। तो 10 का मान हो गया है कॉट का उल्टा, यानी 4/3 का क्या हो जाएगा 3/4। तो 10 बराबर आ गया है 3/4। अब 10 की वैल्यू यहाँ पे रखनी है अपन को, तो रख देते हैं डायरेक्टली। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए वटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, चलो रखते हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 10 का मान कितना है 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का वर्ग, 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो 1 प्लस 3/4 का वर्ग, ठीक है। तो 1 माइनस 3 का वर्ग करो 9, 4 का वर्ग किया 16। इसी तरह नीचे करेंगे आप, तो 1 प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, ओके। ऊपर भी 16 लघुत्तम लेना है, नीचे भी 16 आपको लघुत्तम ले लेना है। तो 16 कम 16 हो जाएगा, 16 माइनस 9 तो ऊपर हो गया और बटे में 16 है ये। इसी तरह से नीचे हो जाएगा, लघुत्तम लिया तो 16 कम 16 प्लस 9 और बटे में 16। तो लघुत्तम से लघुत्तम कट गया 16, तो 16 में से देखो ऊपर 9 घटेगा तो बचेगा 7, और नीचे 16 में 9 जोड़ेगा तो बच जाएगा 25, ठीक है। तो ऊपर तो बचा 7 और नीचे बच गया 25। तो आपका राइट आंसर है 7/25, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 2 साइन स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 30 प्लस 3 कॉट स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे इन सबके मान आपको सारणी से रखने हैं। तो चलिए रखते हैं 2 साइन स्क्वायर 45, तो साइन स्क्वायर 45 मतलब साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। स्क्वायर लग रहा है तो हम भी 1/√2 का वर्ग लगा देंगे, तो हमने वर्ग लगा दिया, प्लस का चिन्ह। टेन स्क्वायर 30, तो टेन 30 का जो मान है उसका वर्ग करना है। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3, इसका वर्ग कर दो, होल स्क्वायर हो गया। प्लस 3 कॉट स्क्वायर 60, तो कॉट 60 का मान लिखना है यहाँ पे। तो 3 गुना कॉट 60 का मान होता है 1/√3, इसका वर्ग कर दो, अंडूड हो गया, वो 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया, ओके। सबके होल स्क्वायर खोलने हैं। तो 2 गुना 1/√2 का वर्ग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह। 1/√3 है, इसका वर्ग करेंगे 1/3 आ जाएगा। 3 गुना 1/√3 का वर्ग करेंगे तो 1/3 ही आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो 2 से 2 कट गया है और यहाँ पर 3 से 3 कट गया, तो बचेगा क्या, इस जगह बचेगा 1 और ये 1/3 बीच में बचेगा ही बचेगा और लास्ट में भी 1 ही बचेगा। तो इसका मतलब क्या बचेगा 2 + 1/3, तो 2 + 1/3। आपने 3 लघुत्तम ले लिया, इसके नीचे मान लीजिए 1 है तो 1 ही बात है, वो तो 2 तिया के 6 हो जाएगा। 6 + 1, क्योंकि एक बार ही भाग जाएगा तो 6 के हो गए 7, ठीक है। तो 7/3 यह इसमें भाग लगेंगे तो यह आएगा 2 सही 1/3। तो ये आपके दोनों ही आंसर सही हैं, 7/3 या 2 सही 1/3, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो टेन 60 और कॉस 30 का मान आपको लिखना है सारणी से। तो चलिए लिखते हैं। तो टेन 60 का मान होता है √3, √3 का होल स्क्वायर लगा हुआ तो √3 का वर्ग लगा देंगे अपन, गुणा प्लस 3 गुणा कॉस 30 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर लग रहा है तो हम भी स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे। तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर खोल दीजिए, तो √3 का वर्ग खोलिया अपन ने तो 3 आ गया, प्लस का चिन्ह। 3 गुणा √3 का वर्ग खोला तो 3 आया और 2 का वर्ग खोला तो 4 आया, तो 3/4। तो 3 त्याग होते हैं 9 और बटे में 4, तो 9/4। इधर 3 अलग से है ही है, तो 3 + 9/4। आपने 4 ले लिया है लघुत्तम, 4 गुणा 3 कर देंगे, 4 तिया के 12 प्लस 4 का भाग देंगे, 4 में एक बार जाएगा और 1 का 9 से गुना करेंगे तो 9 ही आएगा। तो 12 + 9/4, तो 12 और 9 कितने हो गए 21, 21/4। यही है आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए, तो ये थे आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब हैं महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न जो 4 नंबर के आपके आ सकते हैं। तो निम्न त्रिकोणमितीय सर्वसमताएं सिद्ध कीजिए, ओके। तो 1 + कॉट स्क्वायर ए वटे 1 + टेन स्क्वायर ए बराबर 1 - कॉट ए बटे 1 - टेन ए का होल स्क्वायर। दूसरा है इसका
टेन ए माइनस साइन ए बटे टेन ए प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस वन और सेक ए प्लस वन। ओके, तो पहला लेते हैं फर्स्ट वाला, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर वन माइनस कॉट ए बटे वन माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एलएचएस पार्ट हमने लिया है, क्योंकि सर्वसम का है सारी की सारी, तो इनको दोनों साइड से आपको हल करना पड़ सकता है, या फिर एलएचएस को हल करेंगे और आरएचएस का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ हो सकती हैं। तो हम एलएचएस पार्ट पहले लेते हैं। तो हमने पहले ले लिया एलएचएस पार्ट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए और वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ऊपर वाले जो कॉट है इसको हमने टेन में बदल दिया है, तो क्या बनाइए वन प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर ए, नीचे सेम रहेगा वन प्लस टेन स्क्वायर ए। अब आपको ऊपर क्या करना है, ऊपर टेन स्क्वायर ए लघुत्तम ले लेना है। तो टेन स्क्वायर ए जैसे ही आप लघुत्तम लेंगे तो ये है वन प्लस वन अपॉन टेन, तो टेन आपने लघुत्तम लिया, टेन स्क्वायर तो एक से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर प्लस इधर एक ही बचेगा, क्योंकि टेन स्क्वायर का भाग देंगे अपन टेन स्क्वायर में, लघुत्तम तो टेन स्क्वायर ही आया ना, तो एक बार ही जाएगा और एक से गुणा कर देंगे तो एक ही आएगा, तो ये बनेगा टेन स्क्वायर ए प्लस वन और बटे में आएगा टेन स्क्वायर ए। अब आपका जो नीचे पहले से चल रहा है वो चल रहा है वन प्लस टेन स्क्वायर ए, तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में चल ही रहा है, इसके नीचे एक मान लीजिए, इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं। तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटे टेन स्क्वायर ए, ये तो है अंश का मान, और ये जो हर का मान है उल्टा हो जाएगा, तो एक बटे वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हो गया आपका हर का मान। तो वन प्लस टेन स्क्वायर से वन प्लस टेन स्क्वायर आपका कट गया है। ठीक है, तो बचा क्या है, वन ऊपर बचा, नीचे बचा टेन स्क्वायर ए, तो ये आपका बच गया है वन अपॉन टेन स्क्वायर ए। अब हमें इसका आरएचएस पार्ट भी हल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो आया नहीं इसका आंसर, तो आरएचएस पार्ट क्या है, ये वन माइनस कॉट ए बटे वन प्लस वन माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी आप सेम कॉट को चेंज करेंगे ऊपर वाले को, तो हमने चेंज कर दिया कॉट को, वन माइनस वन अपॉन टेन चेंज हो गया है, नीचे ऊपर की साइड में आपको लघुत्तम लेना, नीचे सेम रहेगा वन माइनस टेन। ओके, तो ऊपर हमने टेन लघुत्तम ले लिया है, तो ये सेम बनेगा टेन ए माइनस वन और नीचे है वन माइनस टेन ए। अब जस्ट उल्टा कर देते हैं, तो वन माइनस टेन ए बटे टेन स्क्वायर ए, गुणा का चिन्ह वन अपॉन वन माइनस टेन ए। ठीक है, हम यहाँ पे माइनस का कॉमन ले लेते हैं, एक्चुअल में माइनस भीतर कॉमन रहेगा, जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये माइनस आएगा, स्क्वायर खोलेंगे तो प्लस का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा देखो वन माइनस टेन ए, देखो यहाँ पे ऊपर देख रहे हो आप टेन माइनस एक है, तो हमने इसको माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा वन माइनस टेन ए बटे टेन ए। ओके, तो वन माइनस टेन ए बटे टेन ए गुणा नीचे का उल्टा हुआ तो एक बटे वन माइनस टेन ए, तो वन माइनस टेन ए से वन माइनस टेन ए कट गया है, तो ये बचेगा एक बटे टेन ए, ये माइनस का बचेगा, यानी ऊपर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस एक बटे टेन ए, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यही आपका आरएचएस पार्ट एलएचएस पार्ट का आंसर आया था सेम, तो आरएचएस पार्ट का भी आंसर यही आ गया, तो इसलिए बोलेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, यही आपका आंसर होगा। ओके, या फिर इन सवालों को आप साइन और कॉस में बदल करके भी कर सकते हैं। ठीक है, साइन और कॉस से भी आंसर आ जाएंगे। ओके, अब इसका दूसरा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, टेन ए माइनस साइन ए बटे टेन ए प्लस साइन ए बराबर है सेक ए माइनस वन और सेक ए प्लस वन। ओके, तो यहाँ पर हमने देखो टेन को साइन कॉस में चेंज किया है, तो एलएचएस पार्ट हमने लिया ये वाला, तो टेन को बदला साइन बटे कॉस में, तो साइन ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए। ओके, इस तरह नीचे लिखा साइन ए बटे कॉस ए प्लस साइन ए। ओके, तो अब आपको क्या करना है, ऊपर हमने देखो साइन ए बाहर निकाल लिया डायरेक्टली, तो ये साइन ए बाहर निकाल लिया, इसी तरह नीचे निकाल लिया, तो ऊपर क्या बचा देखो वन अपॉन कॉस ए माइनस वन, और नीचे भी सेम निकाल लिया, तो वन अपॉन कॉस ए माइनस प्लस वन। ठीक है, तो साइन से साइन कट गया, वन अपॉन कॉस का मतलब होता है सेक, सेक माइनस वन, और वन अपॉन कॉस का मतलब ये भी सेक, सेक प्लस वन। तो ये आरएचएस पार्ट आपका डायरेक्टली आ गया है, तो यहाँ पर आपको सीधा ही आंसर मिल गया है बहुत जल्दी। ठीक है, हमने क्या किया दोबारा ध्यान से देखो, टेन को साइन बटे कॉस में लिखा, इस तरह नीचे वाले टेन को भी साइन बटे कॉस में लिखा, ऊपर की साइड से ऊपर साइन है तो दोनों में साइन बाहर निकाल लिया, इसी तरह नीचे से भी साइन बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा वन अपॉन कॉस माइनस वन, यहाँ बचेगा वन अपॉन कॉस प्लस वन। ठीक है, साइन से साइन कट गया, वन अपॉन कॉस को लिखा सेक, तो सेक माइनस वन ऊपर बचा और सेक प्लस वन नीचे बना, जो आपका आरएचएस पार्ट था। तो इस तरह से एलएचएस बराबर आरएचएस, ये बहुत ही सरल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका, इसमें भी 2 सवाल हैं। सेक साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए बटे टू कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए बराबर टेन ए, ये आपका पहला है। दूसरा है साइन थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 2 बटे साइन थीटा, ये आपको लाना है। ठीक है,
तो चलिए पहला लेते हैं सबसे पहले, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए बटे 2 कॉस क्यूब माइनस कॉस ए बराबर टेन ए लाना है। ठीक है, तो LHS पार्ट हल करते हैं, इसका LHS लेते हैं। तो साइन माइनस 2 साइन क्यूब ए बटे 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस, तो सबसे पहले साइन और कॉस बाहर निकालो, ऊपर से साइन और नीचे से कॉस। तो ऊपर से हमने साइन निकाल लिया बाहर, तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। नीचे से हमने निकाला कॉस बाहर, तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे देखो दो तरीके हैं चेंज करने के। चाहो तो आप एक की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, यानी कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो दूसरा तरीका बनाया है कि सर्वसम का तो वही यूज होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ओके, तो इधर देखिए साइन बटे कॉस ये तो बाहर है, ही है ऊपर के मैंने एक सेम टू सेम रखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। नीचे हमने कॉस को बदल दिया है, तो 2 कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर के जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस का 1 अलग है। ठीक है, अब 2 का गुणा करेंगे कोष्टक के अंदर, बाकी सब सेम रहेंगे, साइन बटे कॉस सेम रहेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सेम रहेगा। तो चलिए अंदर ले जाते हैं 2 को, तो 2 एकम 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और माइनस का 1। अब देखो 2 में से माइनस का 1 जाएगा तो ये बचेगा प्लस का 1, ध्यान रहे। तो देखिए अब क्या बचेगा, देखो साइन बटे कॉस सेम रहेगा, ऊपर की संख्या सेम रहेगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, सेम टू सेम। अब नीचे 2 में से 1 माइनस हुआ तो क्या बचा, प्लस का 1 और माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो ये भी सेम बन गया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और ऊपर भी सेम ही है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो दोनों कट गए। तो क्या बचा, साइन बटे कॉस, और साइन बटे कॉस का मतलब क्या होता है 10, तो यही आपका क्या है RHS पार्ट। तो इस तरह से हो गया LHS बराबर RHS। ओके, अब इसका दूसरा पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर लाना है 2 बटे साइन थीटा। तो चलो सबसे पहले LHS पार्ट लेते हैं, साइन बटे 1 प्लस कॉस प्लस 1 प्लस कॉस बटे साइन। ओके, तो साइन मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस कॉस से, तो ये आपका पूरा लघुत्तम ले लेना है। ठीक है, साइन थीटा बाहर और 1 प्लस कॉस थीटा कोष्टक में। ठीक है, लघुत्तम आ गया है, 1 प्लस कॉस थीटा का भाग देंगे तो साइन बचेगा, और साइन के ऊपर के साइन से गुणा होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसी तरह साइन का भाग देंगे अपन तो 1 प्लस कॉस बचेगा, 1 प्लस कॉस ऊपर लिखा हुआ है तो गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस कॉस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला वर्ग आपको खोल लेना a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो खोल लो। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये सेम रहेगा, प्लस 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, प्लस 2a भी लिखते हैं तो 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर के क्या बना देंगे, एक दिन को एक जगह लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का रहेगा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा। ओके, तो देखो यहाँ इसका मान आ गया 1, 1 प्लस 1 ये 1 ये रहा, प्लस 2 कॉस थीटा, तो एक और एक जोड़े कितने हो गए 2, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा। तो हमें यहाँ क्या करते हैं, दो लघुत्तम ले लेते हैं, 2 हमने लघुत्तम ले लिया, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे भी देखो सेम रहेगा, साइन इंटू 1 प्लस कॉस, साइन इंटू 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस ऊपर बच गया, 1 प्लस कॉस नीचे बच गया, दोनों कट गए, तो क्या बचा ऊपर 2 और नीचे क्या बचा साइन। तो ये है इसका राइट आंसर 2 बटे साइन। इसको चेंज करके ऐसे भी लिखा जा सकता है सिद्ध करने के लिए 2 सेक कॉसेक, कोसेक थीटा, क्योंकि 1/sin का मतलब होता है कोसेक, तो 2 कोसेक भी इस सिद्ध करने के लिए आ सकता है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2 कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये आपका RHS पार्ट हो गया। इस तरह से LHS बराबर RHS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिकोणमिति सर्वसम सिद्ध कीजिए। तो पहली है 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट बराबर लाना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। दूसरा है tan a बटे 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बटे 1 माइनस tan ए बराबर 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए। ओके, तो चलिए पहले लेते हैं अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर लाना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो LHS पार्ट लिया हमने अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अंडर रूट के अंदर ही आपको गुणा कर देना, नीचे का जो पद है उसका संयुग्मी से, यानी 1 माइनस कॉस थीटा नीचे है तो इसका प्लस करके ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो गुणा का चिन्ह 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर गुणा, 1 प्लस कॉस थीटा नीचे गुणा। ऊपर जब गुणा करेंगे तो 1 प्लस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस यानी 1 प्लस कॉस थीटा का वर्ग हो जाएगा। नीचे है 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, तो यानी ये है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मतलब 1 का वर्ग, b मतलब कॉस का वर्ग, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऊपर तो बना है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे आप ऊपर भी नीचे भी,
तो ऊपर का स्क्वायर हट जाएगा, नीचे का स्क्वायर भी हट जाएगा, तो क्या आएगा आंसर 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा का भाग लगाएंगे दोनों में, तो 1/sin थीटा प्लस कॉस बटे साइन। 1/sin का मतलब होता है कोसेक और कॉस बटे साइन का मतलब होता है कॉट। तो ये है आपका RHS, कोसेक प्लस कॉट थीटा RHS। तो LHS बराबर RHS यहाँ पे सिद्ध हो चुका है। अब लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। tan A बटे 1 प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए बटे 1 माइनस tan A बराबर लाना 1 प्लस tan A प्लस कॉट ए। ओके, तो चलो सिद्ध करते हैं। तो यहाँ हमने देखो कॉट को चेंज कर दिया 1/tan A में, ठीक है। तो tan A बटे 1 माइनस 1/tan A प्लस कॉट को चेंज करेंगे 1/tan A और 1 माइनस tan A, ठीक है। तो यहाँ जो है ये लघुत्तम लेना अपन को, तो हमने tan A लघुत्तम लिया, तो ये होगा tan A माइनस 1 प्लस का चिन्ह, यहाँ पर ऊपर जो tan है वो नीचे आ जाएगा, tan इंटू 1 प्लस tan A 1 माइनस tan A, ठीक है। अब इसको उल्टा करते हैं तो tan से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर A बटे tan A माइनस 1, ठीक है। माइनस का चिन्ह देखो, यहाँ पर माइनस का चिन्ह हमने कॉमन निकाल लिया है, तो ये बन जाएगा 1/tan A माइनस 1 माइनस tan A, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस का चिन्ह कॉमन लेने पर ये जो है ना ये संख्या लिखी हुई चेंज हो जाएगी यहाँ पे, तो इसको चेंज करना है, एक्चुअल में चेंज करना भूल गए हैं। तो ये है tan A माइनस 1 बनेगा, ठीक है। tan A आएगा आगे और माइनस का बन जाएगा पीछे, तो ये पूरा लघुत्तम बन जाएगा tan इंटू tan A माइनस 1। तो tan इंटू tan A माइनस 1 ये लघुत्तम हो गया है। tan A माइनस 1 का इसमें भाग देंगे तो tan बच जाएगा, तो tan स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा tan की घात 3A माइनस इसका पूरे का भाग लगेगा तो एक बार ही जाएगा, और एक से एक गुणा करेंगे तो एक बार ही जाएगा, तो एक ही आएगा। तो यहाँ पर एक सर्वसंख्या लगेगी a क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला होता है ये a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो a माइनस बी करो यानी tan A माइनस 1 करो, tan A माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का वर्ग प्लस ए बी, तो a यानी 1 इंटू tan A, तो tan A ही रहेगा। नीचे लघुत्तम में जो है tan A इंटू tan A माइनस 1 वो सेम रहेगा। तो कोष्टक वाला जो मान है tan A माइनस 1 वो कट गया है, तो बचा क्या tan A स्क्वायर A प्लस 1 प्लस tan A बटे में tan A। अब नीचे का जो tan है इसका सब में भाग लगा देना, ठीक है। तो tan स्क्वायर में भाग देंगे तो tan स्क्वायर A बटे tan A प्लस का चिन्ह 1 बटे tan A प्लस का चिन्ह tan A बटे tan A। तो tan में tan का भाग देंगे तो 1 आ गया, 1/tan का मतलब कॉट होता है, tan स्क्वायर में tan का भाग देंगे तो एक tan कट जाएगा और एक tan बच जाएगा, तो आपका बच गया tan A प्लस कॉट A प्लस 1। तो यही आपका क्या था RHS। तो इतनी सिद्धम। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, साइन को और कॉट को दोनों को ही साइन बटे कॉस में चेंज कर लो, tan को और कॉट को, तो साइन बटे कॉस चेंज कर लेंगे तो आपका तब भी मान यही आ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये थी आपकी प्रश्नावली 8 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सूची, जिसमें लघुत्तरात्मक, अतिलघुत्तरात्मक, रिक्त स्थान, वस्तुनिष्ठ और दीर्घ निबंधात्मक सारे प्रश्न यहाँ में शामिल थे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगले पार्ट्स की वीडियो आपके पास जल्दी जल्दी पहुँच सके। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।